हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड्स न्यूमेरिकल सीरीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल काफी पूछे गए हैं, जिसमें हमारे सीईटी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमें बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3 RT/m0। एक फॉर्मूला और है अंडर रूट ऑफ 3 kBT/m, अंडर रूट ऑफ 3 P/ρ। इन शॉर्ट एक यहाँ पर रिलेशन है जो आपको याद रखना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस का। हम चाहे तो एनआर नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वो इक्वेशन बनेगी एन के बी टी। क्लियर है? एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। क्लियर? और यहीं पे थोड़ा रिशफलिंग करके और वॉल्यूम से, मास से जो है डिवाइड करके हमें रिलेशन मिलता है, P/ρ इज इक्वल टू RT/m0 इज इक्वल टू KBT/m। स्मॉल m का मतलब क्या हो गया है? मास ऑफ वन पार्टिकल। क्या हो गया है स्मॉल m का मतलब? मास ऑफ वन पार्टिकल। और एम नोट का मतलब तो मोलार मास है ही है। क्लियर? आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब चाहे तो ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है? प्रेशर ऑफ गैस के फॉर्मूले से डिराइव होता है। और प्रेशर ऑफ गैस का जो फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर RMS। ठीक है? आई होप क्लियर हो गया है ना। अब इस फॉर्मूले पे, जिसको हमने अब अच्छे से लर्न कर लिया है, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था 2024 में, है ना। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और ये और भी पहले भी दो चार बार उस पे क्वेश्चन आ चुका है। मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है 2024 का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड को हमें कंपेयर करना है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को नंबर 1 दे देते हैं और ऑक्सीजन को नंबर 2 दे देते हैं। Vrms 1/Vrms 2 इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अभी रखते हैं अंडर रूट ऑफ 3 R T1 उसका टेम्परेचर अपॉन मोलार मास हाइड्रोजन का, डिवाइड करेंगे तो 3 R T2, और ये मोलार मास ऑक्सीजन का। क्लियर है? ये तो पता है ना, मैं आपको फ्रैक्शन डिवाइड करके ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 R से 3 R कैंसल, अंडर रूट ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू m01 इधर आ गया ये। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। पहला टेम्परेचर हमारा 227। जोश में आके लोग डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं, लेकिन हम जोश में होश नहीं खोएंगे। सर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था आरएमएस स्पीड में टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। 227 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर कितना आएगा? 500। 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर कितना आएगा? 400 इनटू, अब ऑक्सीजन का कितना है मोलार मास? 32। हाइड्रोजन का कितना है? 2। आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 5/4 16। तो ये कुछ 2√5 आ गया है। तो इसका जो रेशियो हमें मिला है दैट इज 2√5। कितना रेशियो मिल रहा है हमें? 2√5 जो है ये हमें रेशियो मिला है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मतलब हाइड्रोजन का 2√5 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आरएमएस स्पीड। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है 3/2 PV। P stands for the pressure, V stands for the volume। P stands for the pressure, V stands for the volume। पीवी को लिख सकते हैं एनआरटी, पीवी को लिख सकते हैं एनकेबीटी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एन का मतलब क्या है तेरा यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। केबी का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो कैसे मिलता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, केबी इज इक्वल टू R/Na। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू कुछ आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 यूनिट होगा जूल पर केजी। ठीक है? अब हमारा जो अगला मुद्दा, जो जूल पर केल्विन, यूनिट जो है वो क्या है? जूल पर केल्विन। ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल हमें निकालना है।
तो ऑब्वियसली जो आपका नंबर ऑफ मोल है वो 1 रख देना, तो 3/2 RT। पर मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मोल 1 रख देना, तो 3/2 kBT। पर यूनिट मास, तो यूनिट मास के लिए अभी आप क्या करो कि भाई आपका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास RT। यूनिट मास है तो m का वैल्यू 1 रखो, तो 3/2 RT/m0 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है कोई भी गैस का, तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं बेसिकली ये सारे किसके हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ऑल गैसेस, चाहे N2 हो, चाहे हीलियम हो, मोनो, डाई, पॉली, कोई भी हो, सबका एवरेज कितना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होगा पर मोल में। अगर अगर बात करें हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक में 3/2 RT आप बोल देंगे पर मोल में, बट डाई एटॉमिक में होगा टोटल 5/2 RT होगा पर मोल में। तो टोटल और एवरेज में ध्यान रखना है। तो जब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है पर मोल, तो आपके पास फॉर्मूला होता है F/2 RT, वेर F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। चलिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक में कितना होता है याद करेंगे, कितना होता है 3, डाई एटॉमिक में कितना 5, पॉली एटॉमिक में कितना 6। अब यहाँ पे रिजिड नॉन रिजिड का भी सिनेरियो है। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन आया था देखिए 2015 में आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। तो चलो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा 3/2 PV। चलो और लिखो 3/2 NRT लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 किलो मोल, 1 किलो मोल मतलब 1000 मोल हो गया है। ठीक है। 1 किलो मोल का मतलब कितना हो गया, 1000 मोल। आर का यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, जूल पर मोल केल्विन, लेकिन यहाँ जूल पर किलो मोल केल्विन में दिया है, तो इसको जूल पर मोल केल्विन में करेंगे तो 8.320 जूल पर मोल केल्विन में आएगी। किलो मोल को मोल में कन्वर्ट करना था, तो ये 1000 किलो, 1 किलो मोल इक्वल टू 1000 मोल, 1000 से डिवाइड हो गया है। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में क्या 300। तो यहाँ से तुझे जो पहले का आंसर मिलेगा वो मिल रहा है 3/2, की जगह रखा 1000 मोल, 8.320 इंटू 300। अब कैलकुलेशन आपको आती है, करके आंसर जूल में निकाल दीजिएगा। दूसरा जो है हमारे पास में, अब हमारे को आंसर किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, अगेन फॉर्मूला 3/2 नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलार मास RT। तो 3/2 ये कितना है, 1 kg है, तो मोलार मास भी kg में रखोगे। ऑक्सीजन का होगा 32 इंटू 10⁻³ इंटू आर का वैल्यू कितना है आपका 8.320 जूल पर मोल केल्विन, है ना, जूल पर मोल केल्विन मान। और टेम्परेचर आ गया तेरा वही 300। अब इसको तो सॉल्व करोगे, अगेन आंसर आपको किस में मिल जाएगा, जूल में। अब कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल का भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये यूनिट्स वाला गेम समझ में आया, इसीलिए मैंने वो किलो मोल को भी मोल में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम हमेशा आर को किस में पुट करते हैं, जूल पर मोल केल्विन में। तो यहाँ किलो मोल था, तो किलो को मोल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं। समझ में आया, 8320 इज द जूल पर किलो मोल केल्विन। तो 8.8320 आ रहा है। किलो मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो मोल इक्वल टू कितना होता है, 1000। तो ये आ गया, तो ये डिवाइड किया तो ये 8.320 जूल पर मोल केल्विन। तो सब अभी हमारा जो यूनिट्स हमें दिमाग में रहती है उसी में हमने रख दिया है इसको, ताकि वो यूनिट्स में कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। वैसे वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर 1 किलो मोल मान रहे हो तो यूनिट जूल पर किलो मोल भी चलेगा डायरेक्ट, तो वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता। चलिए, अब आता है हमारा टाइप नंबर 3, जो कि है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 2022 पे न्यूमेरिकल इसका आया था।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सीपी अगर निकालना है तो गामा टाइम्स ऑफ सीवी कर दीजिए। गामा मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट और एडियाबैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सीवी का एक फॉर्मूला आपको और मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में 3/2 आर। क्या मिलेगा, 3/2 आर, ये याद रखेंगे। अब यहाँ एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो है गामा का फॉर्मूला अगर निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में, वो है 1+2/f। एफ का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। सीपी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा क्या होता है, गामा आर अपॉन गामा -1। क्लियर हो गया है। सीवी का फॉर्मूला होगा डेट इज आर अपॉन गामा -1। ये जो सारे फॉर्मूले हैं हमारे को दिमाग में रखने हैं, दिल में रखने हैं, एकदम याद रखने हैं अच्छे से। कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है ना, आई थिंक ये फॉर्मूले मिनिमम हम याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये जो मेयर्स इक्वेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसमें दोस्तों एक चीज याद रखना, सीपी सीवी और आर इन सबका यूनिट सेम होना चाहिए। समझे, इन सबका यूनिट तेरा सेम होना चाहिए। यूनिट सेम से क्या मतलब आ रहा है, इन सबका यूनिट जो है तेरा होना चाहिए जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि तो आर को किस में रखता है, जूल पर मोल केल्विन 8.314, याद आ रहा है। बट अगर तेरी स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो है जूल पर मोल केल्विन में नहीं दिया हुआ है, जूल पर केजी केल्विन में दिया है, तो तुझे आर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलार मास से। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, यहाँ केजी लिखा है तो मोलार मास भी केजी में रखना। ठीक है। अब आ जा देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 9000 जूल पर केजी केल्विन। अब तेरा रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट दिया है, कैलकुलेट द टू मोलार स्पेसिफिक हीट। गामा इज गिवन दोस्त, और डिफरेंस भी दिया है ना। तो देखो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, वो दिया है 9000 जूल पर केजी केल्विन, है ना। तुझे सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस भी दिया हुआ है, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। और अब तुझे क्या निकालना है, मोलार स्पेसिफिक हीट का रेशियो, मोलार स्पेसिफिक हीट्स दोनों निकालनी है। तो एक काम करना, सीपी को तो लिख सकता है गामा टाइम्स ऑफ सीवी, तो लेट्स पुट इट डाउन। गामा इक्वल टू क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम बोला जो 1.5 है। तो यहाँ रखा तो हमने, दैट इज गामा की वैल्यू क्या है, 1.5 टाइम्स ऑफ सीवी। तो ये आया 1.5 टाइम्स ऑफ सीवी माइनस सीवी इक्वल टू 9000। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ सीवी इक्वल टू 9000। तो सीवी इक्वल टू आया 9000 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया ये आ गया। तो ये कितना हुआ, 18.23, यस, दैट इज जूल पर केजी केल्विन। अब सीपी मिल गया, तेरे सीपी निकालना है, तो सीपी क्या होगा, गामा इंटू सीवी, या 9000 में से जो है ये तेरे पास जो फॉर्मूला 9000, ये आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस 9000, तो प्लस सीवी आ जाएगा। तो 9000 प्लस 18000, तो दिस बिकम कितना हो गया हमारे पास में, 27000 यूनिट, वही जूल पर केजी केल्विन। आई होप यहाँ तक क्लियर है ना। तो डिफरेंस भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चन आए या स्पेसिफिक हीट निकालना है सीपी या सीवी, है ना, हम आसानी से इन फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, अगर यूनिट जूल पर केजी केल्विन में दिया है तो एस पी माइनस एस वी इक्वल टू आर बाय एम नॉट, जहां पर आर का यूनिट जो है वो है जूल पर मोल केल्विन। बट ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, जिसमें डिफरेंस भी जूल पर केजी केल्विन में दिया था। तो हमारे को जो सीपी और सीवी जो मिले वो भी जूल पर केजी केल्विन में ही मिले डायरेक्टली। क्लियर। चलिए, अगला जो टाइप है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की अगर हम बात करें, बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है, जे के लिए, नीट के लिए, सीईटी के लिए, बोर्ड्स के लिए, इस पे क्वेश्चन आते ही आता है। कुछ ना कुछ तो इसमें आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। पावर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की अगर मैं स्टार्टिंग बात करूं तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला इसमें बनता है वो है एमएसयू पावर का। एमएसयू पावर जो है वो क्या है, ई इक्वल टू, एमएसयू पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। और अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चाहिए तो आप एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है, ये तो आया हमारे लिए किसका, एमिसिव पावर का फॉर्मूला। अब अगर मुझे, जैसे हमें पता है ना कि पावर रेडिएट निकालना है, रेट ऑफ हीट एमिशन निकालना है, तो एमिसिविटी जो होता है E इज इक्वल टू ये होता है P अपॉन A, या फिर Q बाय ए टी। तो Q बाय टी को हमने पावर बोला है, पावर अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू E इंटू ए। और E का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, वो है एमिसिविटी इंटू सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर टू दी पावर 4, और इंटू ए कर देंगे तो पावर रेडिएट मिल जाएगा, जिसका आंसर होगा किसमें, वॉट में। ठीक है। अगर नेट पावर निकालना है, क्योंकि ये तो सिर्फ बॉडी में से जो एमिशन हुआ है वो अब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा, तो एक्चुअली में कितना नेट पावर एमिट किया है, तो जितना एमिट किया उसमें से एब्जॉर्प्शन को माइनस कर देंगे तो नेट पावर आ जाएगा। तो फॉर्मूला होगा सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू दी पावर 4 माइनस टी इन्फिनिटी टू दी पावर 4। बट ये फॉर्मूला किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करो, एमिसिविटी के लिए। तो याद रखो एमिसिविटी फॉर द ब्लैक बॉडी इज व्हाट, ठीक है ना। ऑर्डिनरी बॉडी में 1 से कम होगा तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। उसमें मैं बार बार सिग्मा की बात कर रहा हूँ, तो सिग्मा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 होता है। यूनिट भी याद रख लो, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4। अब एक बार जो क्वेश्चन हमारे आया है, और रिसेंटली जो क्वेश्चन आया है, उसमें उन्होंने ना पावर पूछा, ना एमएससी पावर पूछा, उन्होंने एनर्जी रेडियंट कितना हो गया है। तो जो आप पावर निकालते हो उस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो जो आपने पावर रेडियंट अभी निकाला बाय द फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर। देखिए दो क्वेश्चन आए जो हम आराम से करते हैं। एनर्जी रेडिएट निकालना है, 2022 का ही क्वेश्चन है। एनर्जी रेडिएट हमें निकालना है, दैट इज क्यू हमें फाइंड करना है। पावर इनटू टाइम होगा, पावर का फॉर्मूला ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4 इंटू टाइम। ई ब्लैक बॉडी है, एमिसिविटी 1, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू एरिया अभी निकालूंगा मैं पाई। एरिया दिया ही है, सीधा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको। एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 10 टू दी पावर -4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर इनटू टेम्परेचर का पावर 4। याद रखो इसमें भी ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में रखना है। 127 को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 400 का पावर 4 आ गया। इनटू टाइम जो है वो हाफ मिनट बोला है, हाफ मिनट मतलब कितना सेकंड हो गया है, 30 सेकेंड्स। तो आप 30 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर जो है वो किस में मिल जाएगा, जूल। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक सिंपल फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल जो है 2022 में डिस्कस हुआ है। अब एक और 2023 का क्वेश्चन है, वो है कंपेयर द रेट। 22-23 में डोमिनेट रहा है, आपको इसके क्वेश्चन स्टीफन बोल्ट में इसमें लॉ से ही मिले। ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए मेटल दिया हुआ है एट 827, और वही रेट विद द सेम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम उसी बॉडी में से 427 डिग्री सेल्सियस पे देखना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है, दोनों रेट को कंपेयर करना है। मतलब आपको रेट ऑफ हीट लॉस को कंपेयर करना है, मतलब पावर 1 अपॉन पावर 2 करना है। पावर का फॉर्मूला सिग्मा इंटू ई इंटू ए इंटू टी टू, अब यहाँ पर नेट पावर की बात हो रही है, तो बॉडी की का टेम्परेचर का पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर का पावर 4 डिवाइड बाय
E इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू बॉडी का टेम्परेचर का पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर का पावर 4, ये से ये कैंसिल। T1 कितना हो गया, 827 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में कन्वर्ट कर दोस्त। इसको ऐड करेगा 273, तो कितना होगा 900 प्लस 200 1100। तो यहाँ डाल 1100 का पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में किया तो 300 अपॉन 427 में ऐड किया 500 प्लस 2 700 का पावर -300 पावर 4। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आई होप कैलकुलेशन हम लोगों से हो जाएगी। कैलकुलेशन का काम हमारी जिम्मेदारी में, एटलीस्ट सॉल्व करते टाइम मैं वापस रिपीट करूंगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो पहले गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन दिखाएंगे। अगर हो सके कैलकुलेशन टफ है तो लॉग टेबल का यूज करेंगे। क्लियर है? इतना करिए, आपके न्यूमेरिकल जो है 100% आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं उसमें। क्लियर है? और न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।